प्रातः वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज आज इस सत्संग सभा में पधारी हुई हमारे गांव की लाडली स्नेहिल तथा इस विधानसभा के माननीय विधायिका जी, उनके साथी गण, सहेली गण, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा प्रिय बच्चों, संत महापुरुषों की वाणी सबके हृदय में एक शक्तिशाली शस्त्र की तरह से सोते जागते उठते बैठते कर्म क्षेत्र में धर्म क्षेत्र में काम करती है। ये वो खजाना है जिसको हम जितना ही याद करते हैं उतना ही हमारा बढ़ता जाता है, और इसके माध्यम से जितनों की भी सेवा करते हैं इसकी शक्ति उतने ही गुणात्मक स्तर पर बढ़ते जाती है। और उसी के पुण्य के प्रतिफल, उसी के पुण्य के स्वरूप में हम समाज में आकर के लोगों के दिलों तक पहुंच पाते हैं और लोगों के दिलों में कुछ दे पाते हैं। हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने कल्पना की सर्वम खलु विदम ब्रह्म। सर्वम खल विदम ब्रह्म का मतलब होता है कि जहां पर हमें भिन्नता नजर आती है, परायापन नजर आता है, उसके भीतर में भी हमारी भावना, हमारी आत्मा निहित होती है। चित्त की चंचलता की वजह से मन अलग अलग हो जाते हैं और वहीं से अलगाव हमारे भीतर में दिखने लगता है। तभी हम एक दूसरे के साथ में गैर जैसा व्यवहार करते हैं। हमारे संत जन कहते हैं कि तुलसी ये संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमारी भारतीय संस्कृति में पुनर्जन्म की जो अवधारणा है, मूल रूप से आत्मा के इर्द गिर्द ही इसकी भावना को अपने भीतर आत्मसात करने के लिए ही दी गई। इस पूरी सृष्टि में कुछ भी समाप्त नहीं होता, खत्म नहीं होता है। ये पानी है, ये हवा है, ये अग्नि है, कभी हमारे सामने ये प्रकट हो जाते हैं और कभी ये गुप्त हो जाते हैं, हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं, लेकिन ये समाप्त नहीं होते हैं। किसी न किसी प्रकार से ये हमारा साथ देते हैं और इसलिए इनकी हमें सुरक्षा देनी चाहिए। ये हमारे जीवन के सहयोगी हैं, इनसे योग करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक इन्हें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में इनको देवी देवता के रूप में माना गया। हमारी भावना कहीं से भी कटु नहीं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब सभी सुखी रहेंगे तभी हमारी अंतरात्मा में सुख का साम्राज्य एक छत्र स्थापित हो सकेगा।
हमें दुख कौन देते हैं? हमें जो मन में भ्रम होता है कि दूसरे लोग हमें दुख देते हैं, ये हमारे भीतर में जो द्वैत भावना है उसकी वजह से दूसरों के साथ हम गलत व्यवहार करते हैं और वहां से उसका वातावरण खराब होता है, दूसरों के साथ व्यवहार गलत होता है। फिर धीरे धीरे एक चक्र की प्रक्रिया के रूप में एक चैन बन करके वो चीज फिर हमारे पास में आ जाता है और उसी को हम दुख के रूप में अनुभव करते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच में अनेक प्रकार की कड़ियां, अनेक प्रकार के स्टेप हमारे सामने आते हैं। जहां पर भी हम हैं वहीं से हम इस भावना का आत्मसात कर सकते हैं। पुराणों में आप लोगों ने आख्यान सुना होगा कि कोई राजा उत्तानपाद हुआ करते थे, उनकी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से जो पुत्र था वो किसी समय खेलते खेलते राजा की गोदी में बैठ गया। दूसरी पत्नी ने देखा द्वैत भावना के कारण से बेटे सभी बेटे के होते हैं, आत्मा सबकी आत्मा होती है, बच्चों में मन विकसित नहीं होता है, इसलिए उनके भीतर में द्वैत भावना नहीं होती है। वो सबको अपनी माँ के समान, सबको अपने पिता के समान देखते हैं। बच्चे सबकी गोद में खेलते हैं, सबका दूध पी लेते हैं, सबको स्नेह देते हैं, सबको अपना प्यार लुटाते हैं। लेकिन हमारी आंखों में हमारे मन के कारण से हमारी जो उदारता है ये खंडित हो जाती है। दूसरी माँ ने उसको राजा की गोदी से पकड़ के हटा दिया और झटक कर अलग कर दिया और उसकी संकीर्ण भावना कि अभी से तू राजा बनने का दुस्साहस कर रहा है, जिसका कुछ भी अर्थ बच्चे को नहीं पता कि राजा किसे कहते हैं और मैं कौन हूं। एक पिता का प्यार पाने के लिए पिता की गोद में बैठ गया। वहां से दुत्कारा हुआ, वो अपनी मां के पास रोता हुआ गया और उसकी मां का हृदय की उदारता, मां ने जब कारण पूछा, उसने बताया कि बड़ी मां ने मेरे साथ इस प्रकार से व्यवहार किया कि तू अभी से राजा की गोद में बैठने का दुस्साहस करता है। उस मां ने अपने बेटे को जो समाधान दिया, वो समाधान सभी माओं के दिल में होना चाहिए। वही सृष्टि की सबसे बड़ी मां बन जाती है, जिसको हम देवी के रूप में आराधना करते हैं। उस मां ने कहा, बेटे ये बहुत छोटी जगह है जहां पर तू बैठा था, एक दिन इससे सबको उतरना पड़ता है। तुम अगर उस जगह बैठना चाहते हो जहां से कोई उठा नहीं सकता है, तो उसकी साधना अभी से करनी शुरू कर दो। बेटे के भीतर में वो लालसा जगी, वो जिज्ञासा जगी और माँ से उस जगह जाने की, साधना करने की बात पूछी तो माँ ने कहा, बेटे उसके लिए तो जाकर तपस्या करनी पड़ेगी। और उस 5 वर्ष की अवस्था में उस लड़के ने अपने पिता को, माँ को छोड़ करके जंगल में जाकर के जो तपस्या किया और उसके प्रतिफल में जो उसको स्थान मिला कि कहते हैं कि आज भी आकाश के सारे नक्षत्र अपने स्थान से बदल जाते हैं, उनकी जगह हट जाती है, लेकिन उसकी जगह नहीं हटती, उसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। उस ध्रुव बेटे के नाम पर आकाश का एक तारे का नाम ही ध्रुव तारा रख दिया गया। हमारी भावना ऊंची होनी चाहिए और जिसके अंदर में ये ऊंचाई आती है, ये उदारता आती है, वो सारा साम्राज्य उसके हृदय में अपने आप समर्पित हो जाता है। उसी को हम लोग नेता कहते हैं, सभासद कहते हैं, विधायक कहते हैं, सांसद कहते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहते हैं।
इनके बड़े दिल को हमें देखना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग थोड़ी सी सुविधा पा करके उसी सुविधा में आसक्त हो जाते हैं और वो आसक्ति पैदा होती है खाने में, भोगने में, कि फिर धीरे धीरे शरीर छिजने लगता है, गलने लगता है। लेकिन इन लोगों के जीवन में इतनी सारी सुविधाएं होते हुए भी अपने धन को, मन को, तन को, अपने परिवार के बच्चों से और आगे बढ़ करके गांव के बच्चों को और सबके बच्चों को, सब प्राणियों को कि हमारे सुख का हिस्सा मिले, सभी सुखी हों। इसलिए उनके अंदर की जो उदारता है ये भी प्रशंसनीय है। ऐसे लोगों को हमेशा प्रगति मिले, हमेशा सबके दिलों में जगह मिले, यही संत महापुरुषों की तरफ से आशीर्वाद है। इन सबके बीच में हमारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा भी मिलती है। इन सबके बीच में आने से हम लोगों को भी अपने भीतर की जो संकीर्णता है, जो हमारे मन के लिए कुंठा का काम करती है, एक बीमारी बन जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जिसे कंजूसी कहते हैं, वो केवल पैसे की कंजूसी नहीं, वाणी की कंजूसी। आदमी दो प्यार के, प्रेम के शब्द नहीं बोल सकता दूसरों के लिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे साले सकल शरीर। शब्दों में कोई कीमत नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी कीमत शब्दों की आकी गई है। इसलिए शब्दम ब्रह्म, शब्द को ब्रह्म कहा गया। इसमें ईश्वर की शक्ति निहित होती है। हम लोग सवेरे उठते हैं और शब्दों से ही कड़वाहट प्रकट करने लगते हैं। हमारे पास हमारे पुराने साथी कभी प्राइमरी स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे और कभी उनके मन में आया होगा हमसे मिलने, भेंट हुई। मैंने पूछा वकील साहब सब कुशल मंगल तो है? वो पढ़ लिख कर वकील हो गए, हम लोग फकीर हो गए। किसी कारण से उनको याद आई होगी, हमारे पास आए। मैंने कहा वकील साहब सब कुशल मंगल तो है? और ऐसे ही मायूस स्वर में उदास उनको जो उत्तर देना चाहिए था, जो उनकी प्रतिष्ठा थी, जो उनके पास में वैभव था, कहीं भी किसी तरफ से ऐसे कमजोर शब्द का कोई कारण नहीं था। लेकिन संसार ही ऐसा होता है कि इसमें आदमी को उदासीनता ही मिलती है। जो इससे ऊपर उठता है वही हंसता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब का जन्म कमल पर दिखाया गया। सतगुरु कबीर साहब कमल के ऊपर अवतरित हुए। कमल के नीचे कीचड़ होता है और उसी से उठ करके वो कमल बन जाता है, कीचड़ से कमल। आप सबको भी अपने हृदय में ये चित्र स्थापित रखना चाहिए कि आपको आपके बच्चों के जीवन को इस कीचड़ से उठ करके कमल होना है। वकील साहब ने हमसे कहा कि हाँ सब ठीक तो है साहब जी, लेकिन जो हमारे घर के बच्चे हैं ना ये साले, ये सुबह सो करके जल्दी उठते नहीं है। इतनी बड़ी जिंदगी में इतनी छोटी शिकायत है, और ये हम लोगों की संकीर्णता की आदत है। मैंने कहा वकील साहब आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। उन दिनों कश्मीर और भारत की समस्या बहुत ज्वलंत थी। मैंने कहा कि आपकी समस्या तो लगता है कश्मीर से भी बड़ी समस्या है। मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे सवेरे सोकर नहीं उठते तो आप क्या करते हैं? का सालों को पीट भी देता हूँ, गाली भी देता हूँ, डांटता भी हूँ, फिर कंबल सरका के ओढ़ लेते, उठते ही नहीं। मैंने उनसे कहा कि वकील साहब आप ध्यान दीजिए, अगर आपके वो बेटे होते, वात्सल्य होते तो जरूर उठ जाते। क्योंकि आपके साले हैं तो काहे को उठे? घर में किसी का कोई साला आता है उसको काहे को चिंता, काहे को टेंशन? उठे तो उठे, जीजा उठे, घर के लोग उठे, उसकी बहन उठे, वो साला काहे को उठेगा? इतना सुन करके थोड़ा सा होश में आए हो, ये भी एक शब्द ही है।
आप लोग भी ऐसे लोगों को साले ससुर बनाया करते हो। याद रखिए कि ये शब्द बहुत ही बृहत होता है, इसको ब्रह्म कहते हैं, इसमें बड़ी ताकत होती है। मैंने उनसे कहा कि मैंने दुनिया में सुना है कि साला एक ही होता है, पत्नी के सगे भाई को साला कहते हैं, पत्नी के सगे भाई को साला कहते हैं। और पत्नी का सगा भाई घर में आया हो और सुबह सुबह जलपान तैयार हो गया है, तो उसका जीजा भी कभी हिम्मत नहीं करता है कि जाकर बोल दे चलिए साले भजिया खा लीजिए, चाय पी लीजिए। कभी भी अपने साले को भी साला नहीं बोल पाता है। आप पता नहीं कैसे हिम्मत कर गए, वो भी भाई साहब बोलता है। और अच्छा है कि आपके साला कहने पर आपके बच्चे उठते नहीं हैं। अगर कहीं जग गए तो पता नहीं कितने साले पैदा करेगा फिर वो। भाई इन बच्चों को जो गालियां देते हैं कहीं सिखाई जाती है क्या? पहाड़ा रटाया जाता है, ABCD रटाई जाती है, मैथमेटिक्स के सूत्र रटाए जाते हैं, लेकिन गालियां नहीं के रटाई जाती है। ये सब हमारे आसपास की माता पिता की देन होती है। मुख से जो शब्द हो वो भावनाओं को लेकर के पवित्र से पवित्रतम रूप में सामने आए, इसलिए सुबह उठते ही प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमारे मित्र थे, पहले क्लास फेलो भी थे। मैंने उनको याद दिलाया कि जब हम लोग पढ़ते थे, और मुझे पक्का याद नहीं हो रहा है कि 3 क्लास में था कि 5 क्लास में था, जो हिंदी की कविता हमारी होती थी, उस कविता में बहुत सुंदर कविता थी कि एक माँ सुबह सुबह अपने बेटे को जगाने के लिए बोलती है। उस पृष्ठ पर यह चित्र भी बड़ा सुंदर बना था। घर के सामने सरोवर है, बगीचा है, लाल लाल उषा के रूप में सूर्य उग रहा है, और माँ लोटा में हाथ में पानी लेकर के उसके पास खड़ी है और वो कविता बोलती है। मैंने कहा कि वो कविता हम आप मुक्त कंठ से गाते थे बचपन में, और वो गाना भूल गए आप। अपने बच्चों को डांटते हो, गाली देते हो, साली ससुर कहते हो। वो कविता बोल दिए होते तो बच्चे जगते ही नहीं, जग करके भगवान के रूप में प्रकट हो जाते। मैं सोचता हूं कि किसी घर में ये साले ना आए, इसलिए आइए सब कोई संवेद स्वर में ये कविता का उच्चारण करते हैं, फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की। उमा बोलती है, उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब, उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई। बीती रात कमल दल फूले, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, उनके ऊपर बीती रात कमल दल फूले, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, उनके ऊपर चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया चहक उठी बहने लगी हवा अति सुंदर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, नभ में न्यारी धरती ने प्यारी छवि पाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज वो गया, भोर हुआ सूरज गया, जल में पड़े सुनहरी छाया, जल में पड़े सुनहरी छाया।
ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सोओ, मेरे प्यारे मत सो, ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सोओ, मेरे प्यारे अब मत सो, उठो लाल अब आँखें खोलो, उठो लाल अब आँखें, पानी लाई हूँ मुँह धो, पानी लाई। मुँह धो लो। इतने शब्द बोलते बोलते उमा अपने बच्चे के गालों पर प्यारा चुम्मा का स्पर्श लेती है और बच्चा आंखें नहीं खोलता है, उसके जीवन का सुंदर सवेरा भी आ जाता है। इसी को गुड मॉर्निंग कहते हैं। केवल हाथ मिलाने को गुड मॉर्निंग नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ जिसको सवेरा कहते हैं, सुप्रभात कहते हैं, ये अपनी माँ का प्यारा चुम्मे का स्पर्श होता है। और आज से हम लोग अपने भीतर इस शब्द को स्थान दें। और नहीं तो मैंने कहीं गांव में सुना था कि सरपंच महोदय और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया बेहतरीन काम किया, लेकिन बस एक जगह थोड़ा सा वो खटकते थे, चुभते थे। वो जगह केवल मुख की थी। कोई भी उनके सामने आता, कोई काम के लिए आता तो जद बद उल्टा सीधा वो गाली दे देते थे और उसके बाद काम भी अच्छा करते। तो भाई लोग कहते हैं कि दुधारी गाय के दो लात भी सही। भाई काम हो जाता था, लोग गाली भूल जाते थे। फिर 5 वर्ष उनका पूरा हो गया। फिर गांव वालों ने विचार किया कि भाई सरपंच तो 24 कैरेट का सोना है, ये इसको जिताना पक्का सही है, लेकिन गाली बहुत देता है, ये दिक्कत है। तो लोगों ने कहा बड़ी बात थोड़ी है, उसको याद दिलाएंगे, समझाएंगे, मान जाएगा। तो 5 पंच परमेश्वर होता है, 5 लोग गांव के लोग मिल करके उसके पास पहुंचे और कहा कि सरपंच महोदय, आपको हम फिर से प्रत्याशी के रूप में गांव की तरफ से खड़ा करना चाहते हैं। उसने कहा ये तो आप सबका प्यार है, प्रेम है, भाई हम स्वीकार करेंगे। लोगों ने कहा कि एक बात और स्वीकार कर लीजिए। कहा वो बात क्या है? कहा बस यही है कि आप किसी को गाली नहीं दीजिएगा आपसे। उसने कहा ठीक है, आपकी बात है, किसी साले को गाली नहीं दूंगा। मतलब बात तो मान ली, लेकिन अब उसके भीतर में ही घुसा हुआ है तो क्या करें। लोगों ने कहा कि वही चीज हम मना करने के लिए आए हैं, वो आपने फिर कह दिया वही साले को नहीं गाली दूंगा। कहा क्या कहूं, ये ससुरी जो है हमारी जीभ है, ये मानती नहीं है। कहा देखो फिर गाली दिया। कहा किसी साले को मैं अब वोट नहीं मांगूंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी के भीतर में कटुता नहीं होती है, इसलिए हर आदमी को एक आंख से ही नहीं देखनी चाहिए। एक और आंखें होती है जिसको हम त्रिनेत्र कहते हैं, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं। उसको लेकर के आप देखेंगे तो हमको सबके भीतर परमात्मा और ब्रह्म के रूप में हमारी भी आत्मा, हमारी ही आत्मा नजर आएगी। तो दूसरों के अंदर में जो हमें कटुता दिखती है, जो कमी दिखती है, उसके भीतर का गुण भी दिखने लगेगा, उसकी जीवन में उपयोगिता भी दिखने लगेगी। आज ऐसी जगह पर आप लोग बैठे हैं जहां से आपको तीसरी आंख भी मिल सकती है। वो केवल भावना के रूप में स्वीकार करते ही अपने आप खुल जाती है। हम लोग केवल ऊपर की चीज देख लेते हैं। आप लोग देखते होंगे, मैं भी देखता हूं, आजकल जितने भी सामान है उसके लिए सामान की गुणवत्ता आप नहीं जान पाते हैं, हम भी नहीं जान सकते हैं, लेकिन सामान जिस कबर में होता है वो ऊपर से ही चमकता है। जैसे आप साबुन देखते हैं,
अब जब कभी कोई मुझे साबुन देता है, उसको घोलता हूं तो इतना चमकीला उसका ऊपर का रैपर होता है कि उसको कहां फेंके हम यही समझ में नहीं आता। इतनी सुंदर चीज को हम नाली में कैसे डाल दे, कूड़े में कैसे डाल दे, और न डालें तो उस रैपर को रखे कहां, वो करे क्या? उस रैपर की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन फिर भी हमारे आपके थोड़ा सा समझ में, दृष्टि में भ्रम होने के नाते, अथवा वो लोग इस चीज की कमजोरी को भांप करके ऊपर की चीज को चमकाने की कोशिश करते हैं। ये ऊपर की चमक दमक में कभी मत भूलिएगा। इसलिए कल मैंने जो अपनी चर्चा शुरू की थी कि बहन बेटियां हैं, हमारे भाई लोग हैं, और सभी लोग हैं, इसी प्रकार से बहुत छोटी छोटी बातों में जाकर के ठगे जाते हैं, धोखा खाते हैं, और इसका प्रभाव उसके कई पीढ़ी पर पड़ता है। पूरे जीवन पर ही नहीं, कई पीढ़ी पर पड़ता है। आपके पास में वो तीसरी भी आंख होनी चाहिए जो भीतर तक पहुंच सके, और ये आंख क्या है? अपने भीतर में सहनशीलता होनी चाहिए। आपके भीतर में अपनी जगह पर रुकने की क्षमता होनी चाहिए। एकदम से त्वरित वेग से हम प्रतिक्रिया कर देते हैं, समझ लेते हैं, मान लेते हैं। किसी ने आपकी बुराई आपके सामने कर दी कि उन्होंने आपके साथ ऐसे कहा था, वो आप एकदम से विचलित हो जाते हैं। उसी समय किसी शक्ति को लेकर आप खड़े हो जाइए। वो शक्ति कौन सी हो सकती है? जिसको आपने मन दिया हुआ है। शक्ति तो आप ही की होती है, लेकिन जैसे चेहरा हमारा होता है, लेकिन हम इसको पा नहीं पाते हैं। अपने चेहरे को पाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है? हमें दर्पण के सामने जाना पड़ता है। दर्पण हमको हमारा चेहरा नहीं देता है, वो आपका ही चेहरा होता है, लेकिन उससे परावर्तित होता है, रिफ्लेक्शन आता है, तब हमें हमारा चेहरा दिखाई पड़ता है, विश्वास होता है। ऐसे ही जब कभी भी ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति आए, शब्दम ब्रह्म, आप उस कटुता भरी आवाज में भी शब्द को खोलिए, डिब्बे जैसे खोलिए। किसी ने आपको गंदा पैकेट दिया हुआ है, खोलिए, हो सकता है उसमें आपके सोने का कैरेट 24 कैरेट का सोना ही रखा हुआ हो, क्योंकि सामान हमेशा ऊपर नहीं होता है, डिब्बे के पैक में होता है। तो आजकल जो बाजार में ये मार्केटिंग हो रही है, इसमें आप लोग सबसे ज्यादा डिब्बे के ऊपर ही ठगे जाते हैं। डिब्बे के भीतर में क्या है, वहां तक पहुंचने की भी दृष्टि रखिए। एक राजा थे, रानी, राजा, पति पत्नी, सबका अपना प्रेम मोहब्बत होता है। राजा की पत्नी पतिव्रता थी। राजा का एक नौकर था पुराना, और पुराना होने के नाते उनका एक प्रकार से समझ लीजिए कि मंत्री के रूप में ही काम करता था, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उनके अंतःपुर के सारे कामों को देखभाल करने को, सुपरविजन में सब वही करता था। मुख्य काम था शाम के समय जहां राजा लेटने जाते थे, उस बिस्तर को बढ़िया रोजाना नए नए चादर बिछा करके फूल बिखेर देना, सुगंधी बिखेर देना। रात में कभी 12 बजे, कभी 11 बजे राजा आते थे सोने के लिए। पीछे रानी आती थी, पहले रानी आती, फिर राजा आते। एक दिन शाम को बिस्तर बिछाते बिछाते वो जो ऊपर का चादर था वो बड़ा मुलायम था, चिकना था, समझ लीजिए रेशम का ही रहा। बिछाते बिछाते उसके मन में पता नहीं कहां से ख्याल आ गया। उम्र 65-70 की हो गई थी, अभी तक कभी उसके अंदर में ऐसे ख्याल नहीं आया। इसलिए यकीन मत करिए अपने मन का कि किस समय क्या नहीं हो सकता है। उसके 65-70 की उम्र में एक ख्याल आया कि इस पर राजा लेटते होंगे तो कितना सुख मिलता होगा। सुख जैसे बाहर दिखे तो समझ लीजिए कि आप भूल रहे हो। सुख जब भी आपको भीतर से मिले तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा धन पा रहे हो। बाहर के सुख में धोखा है, भीतर के सुख में मजबूती है। उसको बाहर के बिस्तर में सुख लगा। वो चटाई पर लेटता था। राजा का कोई मंत्री पद नहीं था, लेकिन सम्मान बहुत अधिक था। अच्छी भूख थी, अच्छी नींद थी, सम्मान भी था। वो भूल गया और उसके मन में ख्याल आया कि राजा इस पर लेटते होंगे।
और अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा सा हम लेट के देख लेते हैं, कोई राजा तो अभी नहीं आ जाएंगे। दिन भर मेहनत करने वाला आदमी था और स्वस्थ भी था। ऐसे व्यक्तियों को जिसके अंदर कोई तनाव नहीं है तो एक सेकंड में कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता है, वैसे नींद किसी को पता नहीं चलता है। जीवन में ख्याल करिए, मौत और नींद ये दोनों कभी भी आदमी स्वयं नहीं देखता है। आप घड़ी लेकर के बैठी लेटिए और आप कभी हमको बताना कि आपको इतने बजकर इतने मिनट पर नींद आई थी। जब तक आप घड़ी देखते रहोगे तब तक आपकी नींद नहीं होगी, और जब नींद आ गई होगी तो आप घड़ी नहीं देखोगे। इसलिए आज तक कोई बता नहीं पाया इसे। इसलिए मरने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब मरेंगे तो आपको चेतना नहीं होगी, और आपको चेतना होगी तो आप मरेंगे नहीं। तो मरने का डर कभी होना ही नहीं चाहिए। जीने का शौक होना चाहिए कि आप जितने अच्छे काम कर सको करते रहो, इसी में जिंदगी है आपकी। वो लेट गया और लेटा कि अभी उठता हूं, कब की नींद आ गई उसको पता नहीं चला। उस दिन राजा को कोई व्यस्तता थी, वो देर से आई। उससे पहले रानी आ गई। रानी आती है तो देखती है कि आज राजा को कोई तकलीफ थी, थके थे, कोई बात थी, चिंतित थे। क्या बात कि जल्दी आ गए और एकदम से चादर तान कर सो गए। रानी सोची कि ठीक है, वो भी लेट गई पास में। लेटी रही, उसको भी आंख लगी कि नहीं लगी। और उसके बाद जब अपने समय से राजा आए तो देखा कि दोनों सीट रिजर्व हो गए हैं, उनके लिए जगह नहीं रही। अब इस समय में क्या होना चाहिए ये सबके मन में बताने की जरूरत नहीं है। बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ व्यक्ति होगा, वही अपने को संभाल सकेगा। और उसी स्तर पर संत गुरुजन आपको बैठाना चाहते हैं कि सबसे ऊंचा आसन आपका होना चाहिए। या तो ध्रुव का था जिसको माँ ने बताया। हम लोग तो जिस पर बैठे हैं थोड़ा ऊंचा है, लेकिन इससे भी ऊंचा आसन आपका होना चाहिए, और जहां से ये धरती बराबर दिखती है, समान दिखती है। कभी आप एरोप्लेन में, हवाई जहाज में बैठकर यात्रा किए हो तो यहाँ पर गांव में दिखता है किसी का 1 मंजिल का घर है, किसी का 2 का है, तो बड़ा हृदय में खेद होता है कि हमारे पास पैसा होता तो 2 मंजिल का बना देते, कितना सुंदर दिख रहा है। किसी का 7 मंजिल का होता है। हवाई जहाज पर बैठकर ऊपर से देखिए तो सबका 1 ही मंजिल का दिखता है। वैसे दिखता है जैसे धरती होती है, उसकी कोई खूबसूरती नहीं होती है। बस एक खूबसूरती होती है कि हमारी धरती में सब समान है, सब बराबर है। इसी ऊंचाई पर अपने मन को रखिएगा, और इस पद से कभी आपको कोई हटा नहीं सकता है। राजा के मन में वो जगह नहीं थी, और जो उनके अंदर में क्रोध आया, जो उनके अंदर में बॉन्डर पैदा हुआ, उलझन पैदा हो गई कि आज तक रानी हमसे इतना बढ़ चढ़ के बोलती थी, पतिव्रता दिखाती थी, पूजा करती थी, आरती करती थी, बोलती थी, और ये केवल इतने के लिए कि एक नौकर के साथ ही लेट सकती है। और भी तमाम सारी बातें मन में जितनी बन सकती हों, और बातें बनानी नहीं पड़ती हैं। जब मन का उल्टा गियर लगता है ना, तो बातें पता नहीं कहां से बनती ही चली जाती है। और ये गियर अगर न्यूट्रल हो जाए, बिल्कुल गाड़ी की कॉपी है आपके भीतर का अंतःकरण, अगर ये गियर न्यूट्रल हो जाए तो 1 सेकंड में ये बातें ऐसे खो जाती हैं कि लगता है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था ऐसे। इसलिए अपने सोचे हुए पर कभी विश्वास मत करिएगा। ये मन हमेशा धोखा देने वाला होता है। कब क्या सोच जाता है, मन का कहा न कीजिए, मन के अमित सलाह, कहां कहां ले जाए जिसकी लगे न था। इसलिए मन का दृष्टा होने के लिए कहा जाता है, दृष्टा होकर के थोड़ा इससे दूर होने के लिए कहा जाता है, ताकि इस मन के उलझन में आप कुछ कर न बैठे। राजा तुरंत अपने प्रधानमंत्री को कॉल किया और तुरंत निर्णय ले लिया कि सवेरे उठते ही नौकर को, रानी को, दोनों को फांसी की सजा दे देना। प्रधानमंत्री उसे कहते हैं जो बड़ा धीर गंभीर होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिलो कबीरा। वहां जाकर के बैठ जाओ जहां आपको ऐसे ही धीरता मिले, गंभीरता मिले। हम लोग परेशान होते हैं तो उसके पास पहुंच जाते हैं जो पीठ ठोक देता है तो चना के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। नहीं लड़ाई होनी हो
तो महाभारत करा देता है। अक्सर ऐसे दोस्त भी हुआ करते हैं, अक्सर उन्हीं को हम पसंद भी किया करते हैं। इनसे आप सावधान रहें। राजा ने प्रधानमंत्री को कॉल किया और तुरंत निर्णय दे दिया कि दोनों को फांसी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री वही होता है जो बड़े एक्टिंग से काम करता है। उन्होंने कहा ठीक है सर, आपका हुक्म सिर पर है, लेकिन बात तो बताइए क्या है। तो राजा ने कहा कि हम बताएंगे नहीं, तुम जाकर के देखाओ। प्रधानमंत्री को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जमीन आसमान का जो अंतर माना जाता है उस प्रकार की बात राजा साहब कर रहे हैं। लेकिन जाकर के देखते हैं तो चूंकि वो न्यूट्रल थे, देखिए जिसके प्रति आपको ममता होगी, अहंकार होगा, प्रेम होगा, आसक्ति होगी, उसके प्रति ही आपके भीतर में गुस्सा भी होगा, चिड़चिड़ापन भी होगा और क्रोध भी आएगा। जितने भी खराब विचार आते हैं उसी के प्रति आते हैं जिससे आपका लगाव ज्यादा होता है। लेकिन खराब विचार उसे कहते हैं कि खराब विचार आते ही लगाव भूल जाता है। उस समय कोशिश करके दोनों को सामने रखिए कि ये बच्चा हमारा इतना प्यारा था, बेटी हमारी इतनी प्यारी थी, और आज ऐसा हम सुन रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। बेटों के प्रति, किसी के प्रति आपके अंदर में ऐसे विपरीत विचार उठे तो अंदर का जो लगाव है उसको भी सामने रखिए, दोनों का कंपैरिजन करिए तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी। राजा न्यूट्रल नहीं थे। राजा को अपने नौकर से भी ममता थी और पत्नी से भी ममता थी। इतनी ममता थी, इतना विश्वास था कि उसका विपरीत उसको सहन नहीं हुआ। और इसलिए कहते हैं कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें। उसको प्रेम कहते हैं। जो थोड़ी दूरी का प्रेम होता है उसको सच्चा प्रेम कहते हैं, और जो चिपकाव का प्रेम होता है वो धोखे का होता है। पति पत्नी के बीच में इतनी दूरी तो रखो कि दोनों को सांस लेने की जगह मिले, दोनों को अपनी आजादी में जीने की गुंजाइश रहे। इसलिए आपने देखा होगा, कहीं कहीं मैंने भी देखा है कि जो वीआईपी गाड़ियां होती हैं, गाड़ी के पीछे एक बहुत सुंदर स्लोगन, कोटेशन लिखा रहता है, कृपया उचित दूरी बनाए रखें। इसी में चूक हुई है। अभी अभी जो कोहरा पड़ा उत्तर प्रदेश में, 15 गाड़ियां चढ़ गई एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि सबको जल्दी है। सब एक दूसरे सटे जा रहे हैं। सट जाओगे तो क्या जल्दी पहुंच जाओगे, और जल्दी पहुंचोगे तो कहां जाना चाहते हो? जल्दी पहुंचोगे तो आखिरी स्टेशन शमशान घाट है, क्या वही जल्दी जाना चाहते हो? जैसे शमशान घाट याद आएगा आपका गियर न्यूट्रल हो जाएगा, एक्सीलेटर से पैर हट जाएगा और शांति से चलोगे और जिंदा बचो। लेकिन ये आदमी के मन की कमजोरी है कि और आजकल के वातावरण में तो ये कमजोरी और बढ़ती जा रही है। राजा साहब को ममता अधिक थी, नौकर के लिए भी और पत्नी के लिए भी, इसलिए इतनी कड़ी प्रतिक्रिया हुई। और प्रधानमंत्री को दोनों से ऐसा कोई लगाव नहीं था, इसलिए वो न्याय की बात बोले और उन्होंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी आपका हुक्म, आपका आदेश हमारे सिरोधार्य है। राजा को सांत्वना दे रहा था। किसी प्रकार से राजा को बेचैनी में पूरी रात बितानी पड़ी। सुबह उनका नियम था कि वो प्रार्थना घर में स्नान करने के बाद जाते थे, बैठते थे। और रानी का भी यह नियम था कि स्नान करने के बाद राजा के पास जाकर के प्रार्थना करती थी। फिर उठते समय अपने गुरु को प्रणाम करने के बाद फिर राजा के चरण स्पर्श करके प्रणाम करके तब फिर वो अपने काम में जाते थे। ये दोनों का नियम था। सुबह रात भर तो रानी बेचैन भी थी कि आज राजा बोले नहीं, हमसे कोई गलती हो गई, कुछ हो गया। और सुबह जल्दी ही उठ करके गई, स्नान की। स्नान करने के बाद प्रार्थना घर में पहुंची तो देखा राजा पहले से पहुंचे। शक हो गया कि अभी तो राजा लेटे थे और इतनी जल्दी स्नान करके कैसे आ गए। लेकिन बोल नहीं सकी हो। उसको वहम था कि रात्रि में राजा हमारे पास लेटे थे, लेकिन नाराजी के कारण से हमसे बोल नहीं पा रहे थे, बोले नहीं। जाकर के पास में बैठ गई, प्रार्थना की, उसके बाद चरण स्पर्श किया और उसके बाद उसकी हिम्मत बढ़ी। उसने कहा कि आज रात में आप हमसे नाराज थे, कोई तकलीफ थी, कोई बात थी कि आप बोले नहीं। तब राजा को भी मन में शक हो गया कि क्या इसको ये पता नहीं कि मैं नौकर के साथ लेटी थी? अगर पता होता तो ऐसे कैसे बोलती? तब राजा ने कहा कि मैं तो तुम्हारे पास लेटा ही नहीं रहा।
तब रानी बोली कौन लेटा था? एकदम से वो काटो तो जैसे करंट लगता है, खून नहीं निकलता है, वैसे रानी तो एकदम से हक्का बक्का हो गई कि राजा नहीं लेटे थे तो हमारे पास कौन लेटा था? इतने के बीच में ही नौकर की आंख खुली तो देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। अब देखा कि पूरी रात में राजा भी आए होंगे, रानी भी आई होगी, और मैं ऐसा मूर्ख आदमी, और इतनी बड़ी गलती हो गई तो इसके बदले में सजा के अलावा मौत के और कुछ हो नहीं सकता है, जिसमें हमको आनाकानी करने की जरूरत नहीं है। चूंकि ईमानदार था तो सीधे राजा के पास पहुंच गया और जा करके उनके चरणों में गिर करके एकदम जोर जोर से रोने लगा कि अब जो कुछ करना हो यही कर दीजिए, हमसे गलती तो हो गई। राजा ने कहा क्या गलती हो गई रे? तीनों इकट्ठे हो गए, तीनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं और तीनों गलत हो गए। और जब तीनों इकट्ठे हुए तो तीनों का राज खोला, तब राजा का क्रोध वैसे ही काफूर हो गया जैसे पछुआ हवा चलती है तो आसमान में कितने घने बादल हो सब निकल जाते हैं। पत्नी के भीतर, रानी के भीतर में भी जो अमर्ष था, जो भीतर से खेद था, दुख था, वो भी दूर हो गया। और ऐसे प्यारे नौकर को कौन फांसी की सजा देता, इसलिए राजा का हृदय भी बदल गया, नौकर भी पवित्र हो गया। इसी बीच में प्रधानमंत्री का वो रवैया, वो राजा के साथ व्यवहार, जो राजा को पूरी रात में संभाल करके रखा था, वो काम में आया और पूरा राज परिवार सुरक्षित का सुरक्षित बच गया। यही एक गलती होने की वजह से आप लोगों ने सुना होगा कि आज के 18-20 साल पहले नेपाल में पूरा राज परिवार एक ही बार में मारा गया था। पूरा राज परिवार एक ही बार में मार दिया गया था। ये सूत्र बहुत छोटा भी है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके जीवन में, हमारे जीवन में हमेशा याद रखने योग्य है। आज बहुत खुशी है, आपके अतिथि भी आकर के बहुत खुश हुए, और वैसे भी यह खुशी किसी के देने की नहीं है, आपकी अपनी ओरिजिनल है। और वो ये है कि आपके पूरे गांव में इतना सुंदर संगठन है, इसमें कोई पंथ की बात नहीं है कि ये कबीर पंथी है, कि राधा स्वामी है, कि ये भगवताचार्य है, कि ये कौन गीता के हैं, कि सारे लोग मिलकर के, मैंने सुना कि सभी लोगों ने 2 दिन के लिए अपने सारे व्यवहारिक कार्यों को स्थगित करके और इस सत्संग में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ऐसे धर्म की हमेशा जय होती रहे और ये धर्म आप सबके आंगन में, बच्चे बच्चियों के हृदय में हमेशा फूलता फलता रहे। ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में संत गुरुजनों की तरफ से आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।